मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे सीनियर आदरणीय ललन बाबू की बात को रखे, आज बहुत ही जिस तरह से जो टॉपिक रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से बिहार के युवाओं को, नौजवानों को, किसानों, मजदूर, शोषित पीड़ितों को दिग्भ्रमित करने का काम उन्होंने मंच के द्वारा किया। हमारे पैनल के साथी बता ही रहे थे भी कि सरकारी खर्च पर प्रोग्राम करते हैं, सरकारी खर्च पर, और उसमें आप पार्टी का, कांग्रेस हो, राजद हो, अन्य पार्टी का अवहेलना करते हैं। यानी आप अपने पार्टी के तहत प्रचार प्रसार करने आते हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करने आते हैं। ये कहाँ तक सही है, बिहार की जनता बताने का काम करे। दूसरी बात, जहाँ तक कि आपने कहा कि बिहार में घुसपैठियों हो सकता है भय दिखा रहे हैं घुसपैठियों का, तो बिहार का एक एक नौजवान, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि बिहार का एक एक नौजवान दो दो हाथ करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर लगता है कि बिहार में कोई घुसपैठी घुसने का प्रयास करेगा, डिस्टर्ब करने का काम करेगा, तो आप कम से कम लाखों युवाओं को फौज में भरने का काम करें। डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के युवाओं को आप फौज में भर्ती करने का काम करें। बिहार रेजिमेंट में जो फौज है उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करें। बिहार का एक एक नौजवान हर तरह से मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब वह बिहार आते हैं तो नई तरह से सौगात लेकर आते हैं, और सौगात इस तरह से लेकर आते हैं कि जब मधुबनी और मोतिहारी और अन्य जगहों पे जाते हैं तो आपने सुना होगा विगत कुछ दिन पहले कि मैं जब भी आऊँगा दोबारा तो चीनी मिल चालू करके उसी का चीनी से, उसी का चाय पीने के बाद ही यहाँ मैं कदम रखूंगा। आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ, एक भी कल कारखाना नहीं लगा। कल कारखाना की जहाँ तक की बात होती है तो सीधे गुजरात उनको दिखाई देता है। बिहार में एक भर इंडस्ट्री का जो है कि उन्होंने आज तक के जो है कि लगाने का काम नहीं किया। तो बिहार के लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा है ही नहीं। न कोई पलायन की बात करते हैं, न शिक्षा बेरोजगारी की बात करते हैं। आज जो हमारे, आप समझ रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे यहाँ के पलायन करते हैं मजदूर, किस तरह से उनको आने में जो कठिनाइयाँ हुई, परेशानियाँ हुई। आज जब हमारे प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के हमारे सूत्रधार हैं, प्रशांत किशोर जी के द्वारा जब पलायन पर जोर दिया जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों पर यह कह रहे हैं कि एक भी हमारे जो मजदूर भाई हैं जो आज अब प्रवासी के तौर पर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो वोट देने के लिए आएंगे, वो दोबारा उनको लौटना नहीं पड़ेगा। जन स्वराज की सरकार आती है तो पुनः उसको 10 से 12 हजार 15 हजार का जो है कि नौकरी की व्यवस्था, उसकी खर्च की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि बिहार के जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं और विपक्ष का जो राजनीति करते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, सारे लोग ये भयभीत हो चुके हैं कि जन स्वराज पार्टी जो एक विकल्प के तौर पर आ चुका है, पूरे बिहार के युवाओं को एक आंख खोलने का काम कर रहा है, दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है, इसको किस तरह से जो है कि किनारे करने का काम करें। लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आज जिस तरह से शिक्षा पर जोर देने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी किए, आने वाला जो समय होगा आप खुद देख लीजिएगा। जितना भी सरकार का योजना है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, कितना धरातल पर काम कर रहा है, मनरेगा के तहत कितना काम कर रहा है। मनरेगा में जितने भी लोगों को जॉब कार्ड बनाया गया है, हर गांव में 1-2 व्यक्ति के यहाँ पूरा जॉब कार्ड जमा है, उसकी मजदूरी 30 दिन का मजदूरी उसको कैच कर लिया जाता है और 500 रुपया टिप्पा देकर के उसको जो है 500 रुपया देकर विदा कर दिया जाता है। तो इस तरह से सभी मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है। आज राइट टू एजुकेशन की बात कीजिए तो ये भी कहीं आप जाके देख लीजिए, स्कूल में 25% जो एजुकेशन देने की बात है, कहीं कोई एजुकेशन नहीं मिल रहा है, खाली करके गवर्नमेंट का पैसा निकासी किया जा रहा है। आज जो आप देख रहे हैं ब्लॉक स्तर पर आप अगर 2 कट्ठा जमीन खरीदे हैं, 1 कट्ठा जमीन खरीदे हैं, तो ये हालात है कि आप कम्पटीशन के लिए जाइएगा, जमाबंदी काम करवाने के लिए जाइएगा तो खाता चढ़ा के प्लॉट छोड़ देगा। अगर आप लक्ष्मी जी का दक्षिणा अगर दिए
दक्षिणा कहीं दिए हैं तो आपका पूरा काम हुआ, और नहीं तो आपका खाता और पुलट जो है कि किसी न किसी। तो इस तरह से पूरे बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम। आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंजीनियर के यहाँ 55-56 लाख रुपया नगद मिलता है, लाखों लाख रुपया जलाकर जो है कि उसको आपका बाथरूम में डाल दिया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ अफसरशाही है, इस पर माननीय मोदी जी बोलने से कतराते हैं। और सीधा जो हमारे देश के नौजवान वीर सपूत, जो जिसके बल पर आज पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है, वह काम करता है। वो बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम हमारा फौजी करता है, और उसके आड़ में अपने आप को भुनाने का काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक किया, मोदी जी ने एक किया। ये आप मुगालते में न रहे। देश के नौजवानों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। मैं देश के जितने भी बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई हैं, मैं उन्हें वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उनके लिए मैं एक पंक्ति भी कहना चाहूंगा कि वफादार कह के मुँह करते नहीं है, जवाब मत मरने से डरते नहीं है, सरे जंगराही वतन के सिपाही कफन ओढ़ लेते मगर डरते नहीं है। किसी को तन मन से मोहब्बत है, किसी को दुल्हन से मोहब्बत है। हमारे देश के जवानों से पूछो तो कहेंगे हमें तो वतन से मोहब्बत है, हमें तो वतन से मोहब्बत है। तो हमारे देश के नौजवान जो वतन से मोहब्बत करता है, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के बताओ आप फौजियों के साथ जिस तरह से व्यवस्था आप देते हैं वो भली भांति लोग जानते हैं। हमारा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर लगातार जहां मुसलमानों की कम्युनिटी में जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां पे वो लगातार बोल रहे हैं कि मोदी से बड़ा डर योगी का है। तो क्या प्रशांत भी डर की राजनीति में उतर चुके हैं? मैंने ये कहा कि मोदी जी राजद के जंगल राज्य का डर दिखाकर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, ये मैंने कहा। तो निश्चित वो करना ही चाहते हैं, ये तो करने आए हैं। प्रशांत जी भी तो बोल रहे हैं ना। प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं? प्रशांत जी यदि योगी की बात कर रहे हैं तो योगी का डर क्या है? वो हिंदुत्व का डर बताते हैं, समाज को बांटने का डर बताते हैं। योगी क्या कर रहे हैं? योगी और मोदी तो समाज को बांट ही रहे हैं ना, उस और इशारा है। कल जब मोदी आए तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए घुस गए। तो क्या मोदी के कहने का कहीं तात्पर्य नहीं था कि नीतीश कुमार से राज्य चल नहीं रहा है? क्योंकि 45 किलोमीटर तक आप डीएम रहे, आपको पता होगा कि बीएसएफ के अंदर आने तक का सीमा से 45 किलोमीटर तक बीएसएफ अंदर आ सकती है। तो फिर ये घुसपैठिए आ कहाँ से रहे? जवाब तो फिर नीतीश कुमार से उनको लेना चाहिए था ना। मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये जो है घुसपैठिए, मैं आपको उदाहरण दिया 2009 का, जिस समय इन्होंने पूरे ऑल इंडिया सम्मेलन किया था घुसपैठियों के विरुद्ध में, और उस समय कह रहे थे घुसपैठिए आ गए। भाई उस समय से आपकी सरकार जो है इतने दिन सत्ता में रही, केंद्र में आप सत्ता में रहे, राज्य में सत्ता रहे, तो आपने घुसपैठियों को निकाला क्यों नहीं? यदि ऐसी बात थी आप मेजर लेते, आप एक कमीशन बैठाते कि कौन घुसपैठिए आए हैं, तो इसका मतलब घुसपैठिए आए नहीं। मान लिया जाए कि मोदी का बीएसएफ भी कहीं ना कहीं घुसपैठियों को एंट्री कराने में शामिल नहीं, घुसपैठिए आए कहाँ हैं? ये तो मैंने अब बीएसएफ को तब हम मोदी की भाषा में बता रहा हूं। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन वो घुसपैठिए कहाँ हैं बताएं मोदी जी, तब ना हम बीएसएफ को दोष देंगे। हम बीएसएफ को क्यों दोष देंगे? पहले तो घुसपैठिए कहाँ आए हैं, ये तो हर एक साल बोल रहे हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले ये बात बताइए। और आए हैं तो क्या 2010 से आज तक जो है घुसपैठिए आते ही रहे? तो आते हैं कहाँ हैं बताइए पहले। और अभी चुनाव के वक्त ही घुसपैठिए आते हैं, इसके पहले नहीं आते हैं। आपका उसका जो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल पाता है। तो वह पूरी व्यवस्था को नहीं देकर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आज बिहार में जब भी दौरा होता, हमने पहले ही कहा था कि अभी एक 15-20 दिन, अगर 1 महीना भी बाकी होगा तो आप देख लीजिएगा, डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1 से 2 बार और मुड़वाने का काम करेंगे। और उसके बाद में लगातार हो सकता है कि अभी सैकड़ों घोषणाएं इनके पास अभी बंद होगा, और सैकड़ों घोषणाएं करके यह चले जाएंगे, बरगलाने का काम करेंगे। चुनाव में चाह रहे हैं किसी तरह से, जिस तरह से हम लोकसभा का चुनाव में बरगला करके वोट लेने का काम किए, उसी तरह से फिर दिग्भ्रमित करके बिहार के नौजवानों को वोट लेकर जो है कि हम चले जाएंगे और बिहार की सत्ता में काबिज होने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के समाजसेवी, यहाँ के दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, शोषित अल्पसंख्यकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी मंशा को पहचानिए, इनके जो कार्य करने का शैली है
उनको आप जानने का काम करें और आगामी 2025 का जो चुनाव है इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। अब झांसा नहीं चलेगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इस पर तमाम नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि झांसे में न आए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः तमाम पत्रकार बंधुओं को अभिनंदन करना चाहूंगा।